Hello dear students, now in this video lecture we are going to discuss exercise 3.3 example number 6. Prove that or show that cos something sin is equal to sin x plus y. देखिए दोस्तों, हमारे पास में दो टाइप के फॉर्मूला है, cos x माइनस y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ये एंगल यही है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो कोसाइन फंक्शन है, यहाँ पर दो साइन फंक्शन है, तो ये हुई cos की फॉर्मूला। दोस्तों यदि हम इसे LHS कहेंगे तो देखिए ये जो एंगल है वही एंगल ये हुआ, तो हम ये फॉर्मूला कहेंगे cos अल्फा प्लस बीटा या तो x प्लस y वाला फॉर्मूला है। एंगल हो गया यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड पाई बाई 4 माइनस 1। सो cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इट इज पाई बाई 2 और माइनस तक के ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस y। डियर फ्रेंड्स, पाई बाई 2 माइनस का मतलब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में कोसाइन बिकम पॉजिटिव एंड द कोफंक्शन ऑफ cos पाई बाई 2 के लिए कोफंक्शन यूज करना होगा, तो कोसाइन का कोफंक्शन है साइन फंक्शन। सो हियर वी राइट sin x plus y and this is our target और RHS। क्लियर दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे इसे। एग्जाम्पल नंबर 7, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ये एक दोनों का स्क्वायर हमें ये बताना है। तो हमारे पास में देखिए दोस्तों, tan की जो फॉर्मूला है वो है tan अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्मूला। हम वही यहां पर यूज करेंगे, इसे हम कहेंगे LHS। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व और सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड टू मेक राइट हैंड साइड। तो यहां पर फॉर्मूला होगी 10 पाई बाई 4 प्लस 10x होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x डिवाइड बाई डिवीजन में फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 माइनस 10x 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। डियर फ्रेंड्स, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। 10 पाई बाई 4 बटा 10 45 जिसकी वैल्यू 1 है। सो हियर वी हैव 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इसे हम उल्टाएंगे तो ये डिवीजन न्यूमरेटर में जा मिलेगा, तो हियर वी हैव 10x होल स्क्वायर एंड डिवीजन में 1 माइनस 10x का स्क्वायर रहेगा एंड दिस इज आवर टारगेट RHS। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x दोनों का स्क्वायर। इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन में और भी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। cos पाई प्लस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वायर x हमें प्रूव करना है दोस्तों। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड and
प्लस का मतलब होगा 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड हियर 2 पाई। पाई प्लस का मतलब होगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड वी नो वेरी वेल एट वेयर कोसाइन फंक्शन भी नेगेटिव, तो यहां पर लिखिए माइनस cos x, cos is even function, it is become positive। पाई माइनस का मतलब होगा यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, सो हियर वी राइट sin x into पाई बाय 2 प्लस का मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर कोसाइन फंक्शन होगा नेगेटिव, लेकिन पाई बाय 2 है तो को फंक्शन यूज होगा, तो ये कहलाएगा माइनस साइन x, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos अपन साइन का मतलब होगा cot, cos अपन साइन का मतलब होगा cot into cot, it become cot square x and it is our right hand side। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम और भी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में दोस्तों व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? sin n plus 1 into x, sin n plus 2 into x, cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x is equal to cos x। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, जो एंगल यही है वो यहां पर है। दूसरी बात, दो कोसाइन फंक्शन, दो साइन फंक्शन, तो एक cos की फॉर्मूला है, cos एक एंगल माइनस दूसरा एंगल होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है यहाँ, तो फॉर्मूला ये रहेगा n plus 2x एंड हियर n plus 1 into x। ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे, nx plus 2x minus nx minus x, nx plus minus cancel, 2x minus x cos x and it is our right hand side, our result। क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 11, लेट अस सी, लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू समथिंग। अब यहां पर देखिए c माइनस c वाला फॉर्मूला है। c माइनस c का मतलब होगा माइनस 2ss माइनस 2 साइन इंटू साइन माइनस 2ss। पहले में क्या लेना है? दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 3 पाई बाय 4 प्लस x 3 पाई बाय 4 माइनस x होल डिवाइड बाई 2, और दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 साइन, यहां पर x कैंसिल होगा, 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इट बिकम्स 6 पाई बाय 4 अगेन बाय 2 मतलब होगा 8 इनटू साइन, ये कैंसिल 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 2 साइन, ये वैल्यू है 3 पाई बाय 4 इनटू साइन x, 2 कैंसिल, रिमेनिंग इज साइन x। अब हमें समझना है 3 पाई बाय 4 वैल्यू मिलेगी कैसे, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, साइन 3 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 4। अब हम फिर भी लेंगे 4 1 जा 4, 4 पाई माइनस पाई हो गया 3 पाई। पाई माइनस की हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बिकम पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा साइन पाई बाय 4 एंड वी नो वेरी वेल साइन पाई बाय
इज -√2 sin x। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? इसे समझने के लिए आप इसे अच्छी तरह समझिए। क्लियर? और इलस्ट्रेशन नंबर जो 15 है, 15 वो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है? मेरे ख्याल से आप बखूबी ये काम कर सकते हो और करना भी तो चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 21। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x sin 3x sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड विच इज cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x। इस क्वेश्चन को सुलझाने के लिए सबसे पहले किस मेथड का यूज करेंगे? तो यहां पर देखिए ये जो एंगल है 4x है और ये एंगल 2x है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6x रहेगा और वो मल्टीपल ऑफ 3x है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेयर फाइंड ढूंढनी है कि कौन सी पेयर मैच करने से हम बखूबी इस एग्जाम्पल में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात 4x प्लस 2x 6x इसका मल्टीपल होगा तो हम इन दो एंगल को पास में रखेंगे। देखो चॉइस भी हमें किस तरह से करनी है वो आपको समझनी है। इसीलिए cos 4x cos 2x cos 3x sin 4x sin 2x sin 3x। हो सके तो क्या लेना? ग्रेटर टर्म कम फर्स्ट, ग्रेटर एंगल वाले टर्म को पहले लेना है हो सके तो। यहां पर फॉर्मूला रहेगा c प्लस c मतलब 2cc 2 cos दोनों एंगल का समेशन डिवाइड बाय 2। तो 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाय 2 इनटू cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस cos 3x। यहां पर s प्लस s 2sc 2 sin 6x by 2 into cos 2x by 2 plus sin 3x 2 into cos 3x into cos x plus cos 3x divided by 2 sin 3x into cos x plus sin 3x। From numerator cos 3x common from both terms, remaining is 2 cos x plus 1। From denominator sin 3x common from both, remaining is 2 cos x plus 1। Both are similar term cancel, it become 1 and finally we have cot 3x and which is right hand side। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसे बहुत तरीके से क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन में आपको ये पेयर फाइंड करने की कौन सी पेयर मैच करती है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके सिमिलर जैसे जो क्वेश्चंस है वो है एग्जांपल नंबर 16, 17, 19, 20 एंड illustration 15, 16 ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में लेने हैं। क्लियर दोस्तों? हेलो डियर स्टूडेंट्स,
इलस्ट्रेशन 17 में लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स है और सिंप्लेक्स लाना है। sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon this। सॉल्यूशन करने से पहले इन दोनों को हम साथ में नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मिसमैचिंग हो रहा है एंगल में। 5x plus x करेंगे तो 6x जो 3x का डबल होगा, तो इन दो एंगल को हम साथ में रखेंगे। सबसे पहले को भी यहाँ पर ही है sin 5x plus sin x minus 2 sin 3x cos 5x minus cos x। s plus s की फॉर्मूला है 2sc, 2 sin दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 मतलब 3x इनटू cos दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 माइनस 2 sin 3x डिवाइड बाय c माइनस c माइनस 2s 2 sin 3x इनटू sin 2x। न्यूमरेटर में से 2 sin 3x कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग इज cos 2x माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 sin 3x इनटू sin 2x। sin 3x कैंसल, 2 ऑल्सो कैंसल। यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से, हियर वी हैव 1 माइनस cos 2x माइनस देखिए माइनस sin 2x, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब हमें सिंगल एंगल चाहिए तो sin 2x का तो सीधे एक ही फॉर्मूला है 2 sin x इनटू cos x। cos 2x की तीन फॉर्मूला है, cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1 and 1 minus 2 sin square x। लेकिन tan लाना है तो न्यूमरेटर में sin चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे cos 2x के बदले 1 minus 2 sin square x वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। 1 minus 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 2 sin square x डिवाइड बाय 2 इनटू sin x इनटू cos x कहलाएगा 2 कैंसिल, 1 टाइम sin कैंसिल, sin अपॉन cos होकर के मिलेगा 10x व्हिच इज राइट हैंड साइड। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से? यहां से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो थोड़ा शांति से एकाग्र होकर देखना है, समझना है और फिर अप्लाई करना है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.3 एग्जांपल नंबर 12, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 12, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इज इक्वल टू sin 2x इनटू sin 10x। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, यहां पर दो तरीकों से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन ही लाना है यहां से, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर या तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला भी है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर sin 6x माइनस sin 4x इनटू sin 6x प्लस sin 4x। यहां पर फॉर्मूला बनती है s माइनस s। s माइनस s की फॉर्मूला जो है उसे हम कहेंगे 2cs एंड s प्लस s की फॉर्मूला है 2sc। क्लियर? अब c मतलब cos लेना है और यहां पर दोनों एंगल जो है उनका समेशन 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो यहां पे वैल्यू होगी 5x इनटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x बाय 2 मतलब sin x, यहां पर लेना है 2 sin दोनों का
5x इंटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये होगा x। 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस 5x को साथ में रखेंगे, सभी प्रोडक्शन में है। 2 साइन x इंटू कॉस x को साथ में रखेंगे। ये फॉर्मूला होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x मतलब साइन 2x, तो ये फॉर्मूला होगा साइन, दोनों पर एंगल सेम है तो इसका डबल होगा। सिमिलरली यहां पर ये दोनों सेम है तो ये होगा साइन 2x एंड विच इज द रिजल्ट साइन 2x इंटू साइन 10x, ये है RHS। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं सभी क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी इतनी जरूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नंबर 30, नंबर 40, नंबर 15 एग्जाम्पल के तौर पर 13, 40, 15 डू योरसेल्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं और आप करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 18 जो है वो भी आपको प्रैक्टिस में लेना है, आप अच्छी तरह कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में, सॉरी 23 में। वो ये है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 रेज़ टू 4x। ये है LHS। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां पर एंगल 4x है। हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे। एक बात तो होता है कि tan 4x की जो फॉर्मूला अप्लाई करनी है वहां पर देखो सभी में सिर्फ हमें x चाहिए, तो यहां पर हम दो तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan 2x प्लस 2x भी कर सकते हैं, वो भी 4x हो जाएगा, या तो फिर tan 3x प्लस x अप्लाई कर सकते हैं। tan 3x प्लस x को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होगा tan 3x प्लस 10x 1 माइनस tan 3x इंटू 10x। क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, अब हमें दोनों जगह पे tan 3x की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan x होगा ये डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू tan x। क्लियर दोस्तों? ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। ये होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और ये भी होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम लेने के बाद में दोनों जगह से एकदम कैंसिल होगा। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या बचा है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x प्लस इन दोनों का प्रोडक्शन इसके साथ में tan x माइनस 3 tan क्यूब x, इन दोनों का प्रोडक्शन इनके साथ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, tan x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में 3 tan स्क्वायर x माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस 10 रेज़ टू 4x। 3 प्लस 1 ये होगा 4 tan x माइनस 4 tan क्यूब x, 1 माइनस 6
tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू 4x। क्लियर दोस्तों? अब हमें प्रूव क्या करना है, tan x कॉमन लेना है न्यूमरेटर में से, तो 4 tan x को कॉमन लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू 4x and it is our right hand side। जैसा ही tan 4x का क्वेश्चन है वैसा ही cot 4x का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर cos, मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर 24 डू योरसेल्फ। एग्जांपल नंबर 25 में आगे बढ़ रहे हैं। हियर वी हैव cos 6x, तो उसे एक्सपांड करना है और जो भी सॉल्यूशन है राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ सिंगल x है। तो सबसे पहले यहां पर हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं cos 3x प्लस 3x, या तो फिर 2x प्लस 4x, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 4x प्लस 2x वो भी 6 हो सकता है। cos अल्फा प्लस बीटा x प्लस y वाला फॉर्मूला ये भी हम ले सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो सोचना है कि किस तरीके से हम इसे सुलझा सकते हैं, और कोई मेथड तो दिख नहीं रही है, और ले भी सकते हैं लेकिन ये चलेगा। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos 4x इंटू cos 2x माइनस sin 4x इंटू sin 2x। सभी जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos 2x की फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos 4x की फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मुझे थोड़ा सा और दिख रहा है, और यदि साइन की फॉर्मूला भी लिखे हम 3x और 3x भी लिखना चाहे तो भी थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगा। cos 6x यहां पर cos 4x इंटू cos 2x माइनस इसकी फॉर्मूला है 2 sin 2x cos 2x sin 2x। cos 2x दोनों जगह से कॉमन, ये थोड़ा बहुत लंबा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। cos 2x कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा क्या, cos 4x, cos 4x माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x, cos 2x इंटू cos 2 अल्फा की फॉर्मूला है, और वो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है कि नहीं, वो फॉर्मूला है। देखिए cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा एंगल रहेगा ये, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, cos 2x इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर 2x। अब हमारे पास में साइन 2x की फॉर्मूला है, cos 2x की भी फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में है वो सब में cos वाला टर्म ही है, साइन वाला नहीं है, इसलिए इसके फॉर्मूला में साइन आता है फिर भी हमने यहां पर नहीं लिखा है। 1 माइनस 4 यहां पर फॉर्मूला है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी स्क्वायर रहेगी। ठीक है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1
1 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर के बदले हमें और क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 16 cos स्क्वायर एक्स तो है ही, लेकिन इसके बदले होगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। चलो सबसे पहले इसे सुलझाते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस 16 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 16 cos रेज़ टू 4x। अब 2 cos स्क्वायर एक्स के सामने सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं 2 इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस 16 टू 32 cos रेज़ टू 4x प्लस 32 cos रेज़ टू 4 प्लस 2 6x माइनस 1 प्लस 16 cos स्क्वायर x माइनस 16 cos रेज़ टू 4x। एंड फाइनली फर्स्ट टर्म होगा 32 cos रेज़ टू 6x माइनस 32 माइनस 16 become minus 48 cos रेज़ टू 4x 16 प्लस 2 मतलब प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 32 cos रेज़ टू 6x माइनस 48 cos रेज़ टू 4x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। हाँ, एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा होगा, लेकिन यदि आप मेथड में दिमाग में सेट करके मुझे चाहिए क्या उस मेथड से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। क्लियर? तो आज की वीडियो में यहाँ तक। ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान और इजी रहेगी। थैंक यू।